पंच परमिष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। एक ही दिशा में जो व्यक्ति को चलने को कहा जाए तो वह ज्यादा विकल्प नहीं आता, लेकिन अनेक दिशाओं के संबंध में कहा जाए तो वह किम कर्तव्य मूड हो जाता है। एक ही दशा का वर्णन किया जाए, एक ही दशा का स्वरूप बताया जाए तो व्यक्ति अपनी दशा सुधार लेता है, लेकिन अपनी दशा को भी बार बार बदलने को कहा जाए तो वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। सृष्टि का यह बहुरूप या स्वरूप किम कर्तव्य विमूढ़ करता है, लेकिन हमें उस बहुरूप या स्वरूप में ही आनंद लेना है। स्वरूप को तो हम बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम स्वरूप को समझ लें। संसार जैसा था वैसा ही रहेगा, उसे बदलने की चेष्टा नहीं करना, उसको समझने की चेष्टा करना। रास्तों को बदलने की चेष्टा नहीं करना, अपने ड्राइविंग को सावधानी से करने का प्रयास करना। सड़कें नहीं बदली जाती हैं, सड़कें नहीं मुड़ती हैं, हमें सड़क के अनुसार मुड़ना पड़ता है। रास्ते हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, हमें रास्तों के अनुसार चलना पड़ेगा। सृष्टि हमारे अनुसार नहीं चलेगी, हमें सृष्टि के अनुसार चलना है। संसार में जो कुछ भी पाप है वे पाप रहेंगे। हमें कुछ ऐसी कला सीखना है कि पाप और पापियों के बीच में रह करके भी हम पापी नहीं कहलाए। पाप के बीच में रहें, पापों से घिरे हुए रहें, फिर भी हमें पापी पने की अनुभूति ना हो। हम सारी दुनिया के बीच में रहें पर हमें दुनिया की अनुभूति ना हो। सारी दुनिया हमारे इर्द गिर्द है और हमारा बुरा विचार रही है, लेकिन हमारा बुरा ना हो, ऐसी कला, ऐसी शक्ति। तुम कहो कोई हमारा बुरा नहीं विचारेगा, ये सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। वो तो विचारेगा, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कुछ एक ऐसी कला सीखो, सारा जगत तुम्हारा बुरा करना चाहेगा, लेकिन तुम्हारा बुरा नहीं होना चाहिए, ये कला। कोई भी दुनिया की शक्ति को हम पलट नहीं सकते। सूर्य सुबह उगता है तो सुबह ही उगेगा, हमें जागने की आदत बदलना है। हम जागें तभी सवेरा हो, ऐसा नहीं होगा। जब सुबह होगी तब हमें जागना है। हमारी जिंदगी में कभी कोई सृष्टि बदल जाएगी, अच्छे दिन आएंगे, अच्छा समय आएगा, हम अच्छे हो जाएंगे। नहीं,
समय कभी अच्छा आता ही नहीं। कल भी मैंने संकेत किया था, आज भी कहा, समय का इंतजार मत करना। समय कभी अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि हम अच्छे हो गए तो सारा समय अच्छा ही होता है। समय अच्छा नहीं, समय हम अच्छा, कोई समय अच्छा नहीं होता। ना अष्टमी अच्छी है, ना चौदस अच्छी है, ना अष्टान का अच्छी है, ना 10 लाख क्षण अच्छे। यदि हम अच्छे हो गए तो अमावस्या भी अच्छी है, अमावस्या भी शुभ है। अशुभ है ना अमावस्या, लेकिन महावीर स्वामी इतने अच्छे हो गए कि अमावस्या भी शुभ हो गई। सबसे अशुभ तिथि अमावस्या है, सबसे अशुभ, नेचुरल, स्वभाव से। लेकिन एक व्यक्ति के अच्छे होने पर सबसे अशुभ तिथि शुभ बन गई। तो काल को शुभ करने वाला कौन है? हम स्वयं। हम चाहें तो अच्छी तिथि को अशुभ कर सकते हैं। वह अच्छी तिथि हमारे लिए विनाश का कारण बन सकती है। हम चाहें तो बुरी तिथि को हम अच्छा बना सकते हैं। निर्णय हमें स्वयं करना है। एक विल पावर जगाना है। ये दुनिया किसके हाथ में है? इस दुनिया का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ। हम हैं इस दुनिया के संचालक। होगा वही जो राम रच राखा? नहीं। पूज्यवर कहते हैं, होगा वही जो आत्मा को मंजूर है। हम एक बार रिमोट कंट्रोल, सारी दुनिया को जो कुछ भी है सब हमारे हाथ में है। जो भी बिगड़ रहा है हमने बिगाड़ा है, जो भी बनेगा हमसे बनेगा। बिगाड़ने वाला मेरी जिंदगी को कोई दुनिया की ताकत बिगाड़ नहीं सकती, किसी में ताकत नहीं। हमने ही भूल से ही हम बिगड़ते। तो पहला निर्णय तो समय सार पड़ते समय ये करें कि दुनिया का मैं सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व हूं, द्रव्य हूं। दुनिया का सबसे पवित्र आदमी मैं हूं। अपने को शाबाशी दो, अपने आप को सराहो। हम दूसरे की प्रशंसा करते करते स्वयं के अस्तित्व को भूल जाते हैं। हम दूसरे को प्रोत्साहन करते करते स्वयं को प्रोत्साहन देना भूल जाते हैं। हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरा मन इतना अच्छा है। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी आंखें इतनी अच्छी हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कान इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे वचन इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पैर इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं मेरे हाथ इतने अच्छे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि हमारी सुबह बहुत अच्छी है। कभी सोचा ही नहीं कि हमारा मध्याह्न बहुत अच्छा है। कभी सोचा ही नहीं कि अंधेरी रात भी हमारे लिए बहुत अच्छी है। कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। क्योंकि हम तो मात अपने उस कमजोरियों से ग्रसित होते गए। हम अपने आप को एक ऐसी असमर्थ वस्तु मान ली, आकिंचित कर, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे बस की कुछ भी बात नहीं।
मैं सब तरफ से पापी हूं, अज्ञानी हूं, सब तरफ से अपने आप को अकिंचित कर हम मानते गए। ये दो पद्धतियां जब सामने आती हैं, एक और कहती है कि तुम जब भगवान के सामने जाओ, बड़ों के सामने जाओ, तो अपने आप को बिल्कुल अकिंचित कर मान लो, मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ है सब तू है, जो कुछ पे है सब तू है, पवित्र तू है, पावन तू है, सर्वज्ञ तू है, सब कुछ तू ही है। क्योंकि हम उसके अधीन हैं, उससे हमें कुछ चाहिए है। जब व्यक्ति को असमर्थता की महसूस होती है तो नीति कहती है कि तुम्हें जो चाहिए है वो तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं है। तो फिर अब तुम्हारा सब कुछ स्वाधीनता खत्म हो गई। हमारे पास दो तरीके हैं जीने को। पहला तरीका है जो तुम्हारे पास नहीं है और वो किसी के पास है। रिपीट करता हूं, जो तुम्हारे पास नहीं है और वो किसी के पास है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारे मन में कैसा भाव आया? क्या एक अवभाग्य आया? क्या एक सगुन भाव आया? क्या शुभ भाव आया? जिस कार्य को मैं चाह रहा हूं, मेरे पास नहीं है और इसके पास है, उसको देखते ही तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंद से भर जाए, और उसके वैभव को देख करके तुम्हें उसे जय जिनेंद्र करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अपने पास होने पर नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं आज हम बहुत पढ़ते हैं, हमें याद नहीं होता। हम बहुत पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम बहुत मेहनत करते हैं धंधे में लेकिन सफल नहीं होते। हम बहुत दवाइयाँ लेते हैं लेकिन निरोग नहीं होते। हम जिसका अच्छा करते हैं वही हमारा बुरा करता है। सब तरफ से हम बहुत परेशान हैं। क्या कभी हमारे अच्छे दिन आएंगे? अब मैं सर्वज्ञ तो हूं नहीं, अवध ज्ञानी तो हूं नहीं कि तुरंत आंख बंद करके बता दूं, लेकिन इतना तो विश्वास है कि मैं सर्वज्ञ तो नहीं हूं लेकिन सर्वज्ञ से कम भी नहीं हूं। सर्वज्ञ नहीं हूं लेकिन अपने आप को सर्वज्ञ से कम भी मत मानना। मैं ज्ञानी तो नहीं हूं लेकिन मैं ज्ञानी से कम भी नहीं हूं। क्यों? मैं सर्वज्ञ नहीं हूं लेकिन सर्वज्ञ को जानता हूं, और सर्वज्ञ को देखते ही हमारे मन में आनंद भाव आ जाता है। जब भी किसी गुणवान को देखकर आनंद भाव आ जाए, तुम अपने आप को रहित मत मानना। आनंद के लिए ही महान बना जाता है, आनंद के लिए ही महान बना जाता है। और तुमने महान आदमी को देखकर आनंद आ गया तो मिल गया ना काम तुम्हारा। गुण प्रकट किए जाते आनंद के लिए,
तुम्हें गुणी को देखकर आनंद आ गया ना, गुण शुभ प्रमोदम। मैंने पहले ही कहा कि दुनिया बदलने वाली नहीं, हमें बदलना है। दुनिया हंसाने वाली नहीं, हमें हंसना है। दुनिया सुखी करने वाली नहीं है, हमें सुखी होना है। हम में गुण प्रकट हो नहीं सकते, हम भगवान बन नहीं सकते, और बिना भगवान के आनंद आ नहीं सकता। क्या कर, भगवान बने बिना आनंद आएगा नहीं, और भगवान में बन नहीं सकता। तो जैनाचार्यों ने एक मार्ग दिखाया। तुम्हारे सामने भगवान को खड़ा करता हूं, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम भगवान हो नहीं, लेकिन भगवान को देख करके तुम्हें इतना आनंद आ जाए जैसे मैं खुद भगवान बन गया हूं, जाओ तुम्हारा काम हो गया, मैं खुद भगवान। सर्वज्ञ को देखकर लगता है मैं सर्वज्ञ बन नहीं पा रहा हूं, लेकिन सर्वज्ञ को देख के ऐसे लग रहा है कोई तो है जो दुनिया को जानता है, कोई तो है जो दुनिया को जानता है। भगवान, भली मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन आपकी सर्वज्ञता के सामने मैं नतमस्तक हूं। आपकी सर्वज्ञता के सामने मैं आश्चर्यचकित हूं। आपकी सर्वज्ञता को देखकर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। हीरा न बन सको, हीरा बनने की ताकत नहीं है, तो एक आनंद है, बहुत बड़ा आनंद। पंचम काल में आनंद कहां से आएगा? भगवान बन नहीं सकते, श्रेणी मर नहीं सकती, शुक्ल ध्यान हो नहीं सकता, कसायों का निर्मूलन हो नहीं सकता, फिर आनंद कहां से आएगा? और आनंद तो हमें लेना है, आनंद की अनुभूति तो हमें करना है। बिना आनंद की जिंदगी क्या? बस एक बार किसी भी वस्तु को हम भगवान नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भगवान को देखते ही तुम्हारे अंदर एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए। एक ऐसा स्फुरन होना चाहिए कि मानो मैं ही भगवान बन गया हूं। जैसे संसार अवस्था में तुम्हारे आत्मीय जन का विकास होता है, तो बेटे को अच्छी नौकरी मिलने पर पिता को ऐसा लगता है जैसे मुझे ही मिल गई। और ये मार्ग यदि हमारी जिंदगी में आ गया, हम पंचम काल में भी सारे आनंद ले सकते हैं। सर्वज्ञपने का आनंद। मैं हीरा नहीं हूं, मैं हीरा बन नहीं सकता, चारों तरफ से निर्णय हो चुका है, अब आनंद लेना है, रोना नहीं बैठ जाना है। पंचम काल में कोई व्यक्ति हीरा नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता, लेकिन आनंद लेना है। बहुत अच्छा महानुभाव, तुम्हें अनुभूति हो जाए इतनी सी, मैं हीरा तो नहीं हूं, लेकिन सौभाग्य मेरा कि मैं हीरा को पहचानता हूं। और हीरा को पहचानना मेरे कारण से ही हीरा का मूल स्वयं हीरा बताता है कि जौहरी बताता है? जौहरी बताता है। मैं वो शक्ति हूं जो हीरा का मूल्य आंकता हूं। मैं वो शक्ति हूं, मेरे कथन पर हीरा बाजार में अनमोल हो जाता है। मैं वो शक्ति हूं जो हीरा को पहचानता हूं। हीरा पहचानने का आनंद और हीरा बनने का आनंद
दोनों आनंद आनंद है। मुझे अब कोई ठग नहीं सकता, क्योंकि मैं हीरा को पहचानता हूं। आनंद देखना, मुझे कोई नहीं ठग सकता। एक भय था, एक दुख था, कोई मुझे ठग सकता है। मैं जौहरी बन गया, अब मुझे कोई ठग नहीं सकता। एक भय खत्म हो गया, एक भय खत्म हो गया, और मैं सच्चे हीरे को प्राप्त करूंगा। एक विल पावर जाग गया, इसका जो आनंद आता है भगवान के सामने जाकर के, एक आनंद। दूसरों के पास गुण या वैभव जो हम चाहते हैं, वो दूसरे के पास देख करके आनंद की अनुभूति करना है। हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ लेना भी नहीं, चाहिए भी नहीं। बस इतना सा भाव भगवान के सामने आ गया। भगवान, मैं भगवान तो नहीं हूं, बन भी नहीं सकूंगा, लेकिन मैं भगवान आपसे कम नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको पहचान गया हूं। भगवान बनना और भगवान को पहचानना, भगवान को पहचानना। और आज मैंने भगवान को पहचान लिया है, तो मेरा भविष्य निश्चित है, कल मैं भगवान बनूंगा। पहले तो हम भगवान को ही नहीं पहचानते, भगवान को ही नहीं जानते। भगवान ही मेरे ज्ञान का विषय नहीं, और भगवान मिला भी हमें तो हम आनंद में नहीं डूबे। बहुत बार हमें महाशक्तियां मिल जाती हैं, तो हम उससे कुछ पाने में अटक जाते हैं। अरे ये बड़ा आदमी है, ये बड़ा गुणवान है, ये बड़ा ज्ञानी है, इससे मैं ज्ञान ले लो, इससे ले लो, ये धनवान है, धन मिल जाए। 90% लोग, असमर्थ लोग, किसी समर्थवान व्यक्ति को देखकर एक ही भाव करते हैं, इससे हमें कुछ लेना है, ये अपने वैभव में से मुझे कुछ दे दे, अपने धन में से मुझे कुछ दे दे, अपने गुणों में से मुझे कुछ दे दे, अपनी शक्ति में से मुझे कुछ दे दे, मेरा साथ दे दे। ये भाव आते ही हमारा स्वरूप घट करके भिखारी पने पे आ गया। वो ज्ञान भी हो, धन भी हो, बुद्धि भी हो, कुछ भी हो, किसी समर्थवान व्यक्ति से कुछ लेने का भाव आना हमारी शक्तियों को समाप्त करना है। जैनाचार्यों ने इसका वर्णन नहीं किया कि गुणवान को देखकर तुम उससे गुण ग्रहण करो, गुणवान को देखकर उससे गुण प्राप्त कीजिए। नहीं, देवे तो भी नहीं लेना। मैं तुम्हारे दरवाजे प्रभु कुछ लेने नहीं आया हूं। गुणवान को देखकर कुछ लेने नहीं जाना। धनवान को देखकर धन पाने का भाव कभी मत करना महानुभाव। आप ग्रस्त हैं, किसी धनवान को देखकर, आपके हाथ धन नहीं है, तो भाव आता है इससे कुछ मिल जाए, ये कुछ मुझे दे देवे, मेरा सहयोग कर देवे, तो मेरा काम हो जावे। ये भाव करना बहुत अपनी बदकिस्मती है। वो थुतकार भी सकता है, वो मना भी कर सकता है, वो अपमान भी कर सकता है, वो तुम्हारा शोषण भी कर सकता है, तुमसे उल्टा सीधा ब्याज भी ले सकता है, वो तुम्हें रोड पर ला सकता है, क्योंकि तुमने एक शक्तिमान से शक्ति पाने का भाव किया। जो तुम्हें चाहिए था वो सामने वाले पर जाते ही आपकी नीयत खराब होती है।
चाहे वो धनवान हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु महाराज हो, चाहे नमोकार मंत्र हो, कुछ भी हो, धर्म अधर्म से मैं कोई भेद नहीं कर रहा हूं। अपने फैल होने की आदत क्या है? हम इतने मंदिर जा रहे, इतना धर्म कर रहे, इतनी पूजाएं कर रहे, चारों तरफ से हमारे पास लोग घिरे बैठे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त अच्छे नंबर लेके पास हो गया, मैं फेल हो रहा हूं उसी एक कमरे में रह करके, एक कमरे में रह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। मूल वीक पॉइंट है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपनी चाहत की वस्तु उसके पास देख करके उससे लेने का भाव करते हैं। लेने का भाव करते ही हमारा पुण्य क्षय होगा। पर की वस्तु कभी फोकट में आने वाली नहीं है, उसका बिल लगता है। पर की वस्तु चाहे वो दान में मिले, चाहे कैसे भी मिले, भक्ति से मिले, श्रद्धा से मिले, भेंट में मिले, बिल कटता ही है। कुछ भी मिले, पर वस्तु से जैसे ही हमने सुख की कामना की, महानुभाव पुण्य क्षय होता है। हमारा कमाई सबसे क्षय मालूम कहाँ होती है? बहुत जबरदस्त बिल कटता है, बहुत दुख होता है जब हम आहार को जाते हैं। महाराज जी, आहार में कोई होटल में थोड़ी जा रहे हैं आप, हम लोग श्रद्धा भक्ति से दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, आप ले थोड़ी रहे। चाहे तुम दो चाहे मैं लूं, पर वस्तु को लेना, बिल कटेगा, कमाई कटेगी, पुण्य का क्षय होगा, पुण्य का क्षय होगा, स्वाधीनता घटेगी। बहुत जबरदस्त। अपन समझते हैं कि पर वस्तु मिल रही है तो उसका उपयोग करो, नहीं महानुभाव। जिंदगी में एक ही बात का वरदान मांगो, एक ही साधना करो, एक ही तपस्या करो, मुझे जिंदगी में कभी किसी से कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े, भाव भी ना हो, भगवान से भी नहीं, गुरु से भी नहीं। क्योंकि जैसे ही हमारे पास लेने का भाव आया, हमारा पसीने का कमाई, मेरा पुण्य सब नष्ट हो जाता है। बहुत नष्ट होता है मन, और बिल कटेगा, बड़ी मुश्किल से कमाना। इसलिए कभी भी बंदर से भी नहीं, भगवान से भी नहीं चाहिए। भगवान दे में भी कहना, भगवान मैं दे रहा हूं ना, मालूम है बिल तो मेरा कटेगा। दुकानदार माल जबरदस्ती देता है, साहब ये और ले जाओ। बड़े आदमी पहुंच जाए ना तो दुकानदार बस एक से एक, साहब ये और ले लो, अभी लेटेस्ट नई आई है, लेटेस्ट नई आई है। वो तो देना ही चाहेगा, वो तो देना ही चाहेगा, और काउंटर पे जाके बिल मांगेगा। ऐसा सब कोई देना चाहते हैं, हर बड़ा आदमी हमें कुछ देना चाहता है। अच्छे आदमी, मैं अच्छे आदमी से खतरा बता रहा हूं, अभी बुरे आदमियों को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बुरे आदमियों से तो कुछ मिलना नहीं है, वे कुछ तुम्हें देंगे नहीं, तो उनसे तो तुम्हें महाराज उससे क्या मिलेगा। हम अच्छे आदमी से कह रहा हूं, अच्छा आदमी तुम्हें कुछ ना कुछ देगा, अच्छा आदमी तुम्हें देगा, तुम्हारे बिना मांगे देगा। और अच्छे आदमी से तुम्हारा मन भी मांगने को कहेगा। दो बात है, अच्छे आदमी को देखकर तुम्हारा मन क्या होगा, नहीं अच्छा आदमी है, इससे मांग लो। महाराज जी हैं, अपन मांगते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो ना, किसी डाकू से नहीं, किससे मांगा,
और महाराज जी तो पक्का देंगे, अपन नहीं देंगे तो महाराज जी मैं संस्थान का हूं, अरे पर तो महाराज दोनों हाथ से देंगे। नहीं, ये तालियां मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि इस समय मुझे समय सार श्रेय आ रहा है। समय सार कहता है नहीं देंगे तो भी नहीं लेना, और तुम्हारा भाव होता है मांगने का। अच्छे आदमी हैं मांग लो, अच्छा आदमी है हम परेशान हैं सहायता मांगो। इस दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता, ऐसा दरवाजा है। जिस दरवाजे पर तुम्हारा क्या नियम है, इस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं मांगोगे तो भी ये देकर के भेजता है। उस दरवाजे से तुम्हें खाली हाथ लौटना है। समय सार समझना है तो समझो। उस दरवाजे से नहीं जहां कुछ मिलता ही नहीं है। जिस दरवाजे से सब कुछ मिलता है उसका खाली हाथ उस दरवाजे से कभी कोई गया नहीं है। उस दरवाजे से तुम्हें खाली हाथ लौटना है। पहली बात तो पहला नियम बनाओ मोटिवेशन। हम किसी भी कितने भी अभाव में क्यों ना हो, जो मेरे पास चीज नहीं है वो किसी के पास है तो उससे हम लेने का भाव नहीं करेंगे, लेने का भाव नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करना। यदि लेने का भाव आ भी जाए, परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं। परिस्थितियां हैं, आ जाता है भाव आशीर्वाद लेने का, आ जाता है भाव भगवान से कुछ लेने का, आ जाता है। तो फिर दूसरा नियम लेना, लेने का भाव तो है लेकिन मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं। आशीर्वाद भी मांग के नहीं लूंगा, भगवान से मांगूंगा नहीं, अच्छे दरबार से मैं कुछ मांगूंगा नहीं। लेकिन लेने का भाव आना भी हमारा बहुत घाटा हो गया, मानो बहुत घाटा हो गया। और हमारी सबकी अपन सबकी एक गंदी आदत बनी हुई है। जब भी किसी के पास अच्छी वस्तु देखा, ये मुझे कम मिलेगी या मुझे कम मिलेगा, मैं कह ये भाव आएगा ही आएगा। नहीं लाना, कंट्रोल करो इसको, कंट्रोल करो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, गुणवान से गुण भी नहीं चाहिए, अच्छे आदमी से अच्छे नहीं चाहिए। हम भगवान की कृपा से भगवान नहीं बनेंगे। कृपांक अच्छा लगता है, गुरु कृपा कैसी लगती है बोलो ना। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। भगवान की कृपा कैसी लगती है हमसे पूछ लेंगे, मैं भी कह दूंगा अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, यही हमारा दुर्भाग्य है। हमारे ऊपर नमोकार मंत्र की मेहरबानी है, बड़ा सौभाग्य। यही दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। आपको मालूम है कृपांक, गुरु कृपांक किसको मिलते हैं? दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 99 नंबर लाया, 100 नंबर की पढ़ाई की थी। 100 नंबर की पढ़ाई की थी, 1 नंबर कम हो गया, रो पड़ा। और रोने के बाद गुरु के पास बताया, बस गुरु जी आपका परम भक्त हूँ, मैंने अपनी पूरी मेहनत से 99 नंबर कमा लिए, बस
गुरु कृपा से 1 नंबर दे दो। 1 नंबर मांगा गुरु से। 99 नंबर वाले को कह रहा हूं, क्या कोई व्यवस्था है 1 नंबर देने की? बोलो ना, नहीं है। 1 नंबर देने की कोई व्यवस्था नहीं, कानून भी नहीं है। दया करना चाहे तो हम 1 नंबर नहीं दे सकते। 1 नंबर मांगा, आधा नंबर मांगा, टैक्ट वर्क, कोई नंबर नहीं। सर 99 प्राप्त कर लिए मैंने, कुछ नहीं, कोई कृपांक नहीं। 1 नंबर का कृपांक नहीं, इतने अच्छी मेहनत करने वाले को। बेचारे ने 99 नंबर की मेहनत की है, 1 नंबर की गुरु कृपा नहीं। ये कौन सा अन्याय है? स्पष्ट कह दिया, कुछ नहीं, आधा नंबर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक बात। उधर दूसरा नंबर आया, उसके 23 नंबर थे। गुरु ने कहा कितने नंबर? 23। 10 नंबर उसको कृपांक के दे दो। यानी फेल होने वाले को गुरु के 10 नंबर, और पास होने वाले ने कितने मांगे थे? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गुरु कृपा या गुरु की कृपा नहीं चाहिए? मांग लो, गुरु कृपा चाहिए हो। पिछले साल भी मैंने कहा था, शायद हाथ उठवाए थे हमने। जिनको गुरु कृपा चाहिए हो हाथ उठा दे। शर्त है कि तुम्हें 23 नंबर लाना पड़ेगा, क्लास में फेल होना पड़ेगा। और जैसे ही तुम्हें गुरु कृपांक की मार्कशीट मिलेगी बेटा, तो कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, गुरु कृपा का फल, गुरु कृपा का फल। वो कहेगा भाई मार्कशीट, अच्छा 10 नंबर गुरु कृपांक से पास हुआ है हम। और जो गुरु कृपा से पास होता है उसको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती, क्लर्क भी नहीं बनता, क्योंकि गुरु कृपा से पास हुआ है। गुरु कृपा से, माँ बाप की कृपा से जिंदगी में सफलता, भगवान की कृपा से। अपन को जिंदगी नहीं चलाना। पास तो हो जाएंगे, लेकिन वो पास होना और नहीं होना बराबर है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी कहते हैं, भावना भाव और गुरु के चरण छू के गुरु के आशीर्वाद ले। हे भगवान आशीर्वाद दो गुरुदेव, मुझे कभी गुरु कृपा की भी जरूरत न पड़े। श्रेष्ठ क्या है? एक गुरु कृपा चाहे के से जिएगा और एक बिना गुरु कृपा की जिएगा। समय सार इसका नाम है। जो कहता है बिना गुरु के जियो, 99 नंबर लाओ, 1 नंबर भी गुरु नहीं देगा तो भी श्रेष्ठ है। 1 नंबर भी गुरु ने नहीं दिया तो श्रेष्ठ है, और 10 नंबर गुरु ने दिए ये दुर्भाग्य है। गुरु कृपा लेना सौभाग्य का प्रतीक नहीं, दुर्भाग्य का प्रतीक है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य। जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए, गुरु की कृपा हो जाए तो मजा आ जाए, समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य जाग गया। भगवान की मर्जी हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो मेरे भाग्य जाग जाए। माँ बाप की थोड़ी कृपा हो जाए तो मेरे भाग्य जाग जाए। महानुभाव, समय सार पढ़ रहे हो तो अपने आप को उस समय दुर्भाग्य मानना, दुर्भाग्य मानना। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो मुझे जिंदगी के लिए गुरु कृपा की जरूरत पड़ गई, गुरु कृपांक की जरूरत पड़ गई। और गुरु भी किससे खुश होंगे? जिस पर 10 नंबर का ग्रेस दिया है उससे खुश होंगे, जिसको 1 भी नंबर नहीं देना पड़ा किससे खुश होंगे? हाँ, तो अब मैं तुमसे खुश कब होऊंगा? जब तुम्हें अपनी जिंदगी में
मेरे आशीर्वाद की भी जरूरत न पड़े, गुरु कृपा की भी जरूरत नहीं पड़े, भगवान की भी जरूरत नहीं पड़े। हमें किसी के गुणों की जरूरत नहीं पड़े, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु को छोड़ना मत, भगवान को छोड़ना मत, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में यदि तुमने छोड़ दिया महाराज की मुझे अब कोई जरूरत नहीं, तो तुम एक दिन कर्म तुम्हें ऐसा लुटा, ऐसा घसीटेगा कि नाक रगड़ के गुरु कृपा लेना पड़ेगी। गुरु की कृपा लेना नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं, भगवान की कृपा लेना नहीं, भगवान को छोड़ना नहीं, गुणवान से गुण लेना नहीं, गुणवान को छोड़ना नहीं, धनवान से धन लेना नहीं और धनवान को छोड़ना नहीं, धनवान को छोड़ना नहीं, बर्बाद हो जाओगे। भगवान को छोड़ना नहीं, गुरु को छोड़ना नहीं, अच्छे दरबार को छोड़ना नहीं, बार बार अच्छे दरबार पे जाना, अच्छे की संगति छोड़ना नहीं, लेकिन अच्छे से कुछ लेना नहीं, लेना हो तो किसी बुरे डाकू फाकू से ले लेना, अच्छे आदमी से कुछ लेना नहीं। बहुत बड़ा रहस्य ये साधना, ये विचार पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने अपनी साधना के अनुभव की कसौटी से निकाले हैं। ये मंत्र लेना ही है तो किसी पापी से ले लो, किसी अज्ञानी से ले लो, किसी मूर्ख से ले लो, अच्छा आदमी, उसका नाम नेचर है देने का, वो देगा। आपने बच्चे को समझाते हो, वहां पर जब कहीं बच्चा कहीं जाता है, तुम्हें मालूम है कि वहां जाएगा तो वहां के लोग इतने अच्छे हैं, वे बच्चे से कुछ ना कुछ खाने को कहेंगे, तो माँ क्या समझा देती है, देख वो तुझे खाने को कहेंगे, तुम कहते नहीं नहीं मुझे नहीं खाना। कोई तुम्हें खाने को कहे वहां तुरंत बैठ जाना खाने को, या एक आध बार मना करने में, दोनों में अच्छा क्या माना जाता है? बोलो ना, पेट में चूहा तो कूद ही रहे हैं, लेकिन सभ्यता क्या कहती है? नहीं 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 मैं खा के आया हूं। हाँ पता है खा के आया हूं। ये कितना बड़ा लॉजिक है, कितना बड़ा लॉजिक है ये। बच्चे से ये कह दिया जाता कि बेटा वहां मांगना, तो कहते हो ना आप लोग, बेटा वहां मांगना नहीं, नहीं तो तुम वहां जाते ही मांगने लग जाए, मुझे ये दो ये दो। पहला नियम, पूरा समय सार छुपा है उस माँ की कहानी में। थोड़ा दृष्टि बदल दो महानुभाव, हमारे भारत की, हमारे जैनियों की हर क्रिया में समय सार नजर आएगा, हर क्रिया में अनंत शक्ति नजर आएगी। एक छोटी सी क्रिया ली, माँ बेटे से कह रही है बेटा मांगना मत। क्यों नहीं मांगू? उसके पास है, मुझे भूख लगी, उसके पास रोटी है और मुझे, तो क्या बुराई है मांगने में? हाँ भूख नहीं लगी हो और उसके बाद रोटी नहीं हो तो नहीं मांगना चाहिए, बात तो समझ में आती ये बात समझ में आती है। उसके कुछ खाने को नहीं, वो तुम क्या मांग रहे हो? देवी फिर दिनों की मारी पंडा कहे सीधो लाओ, ये बात तो समझ में आ गई बहुत अच्छी तरह कि भाई सामने वाले पर है ही नहीं और अपन उससे मांग रहे हैं, तो ये मांगना ठीक नहीं है। लेकिन सामने वाले के पास है, अपरंपार है, वेस्टेज है, ओवर है, ज्यादा है, उससे कोई काम नहीं आ रहा है, इतना भरा पड़ा है, इतना भोजन बन गया कि कोई काम नहीं आएगा, कुत्ते को खिलाएगा भी, इतना भोजन बन गया है, इतना ओवर है। फिर भी माँ कहती बेटा बोलो ना, मांगना नहीं। आप लोग तो माता हो,
बच्चे को पढ़ाते हो, मांगना नहीं। क्यों क्यों? यही तो इज्जत है, यही तो समय सार है। मांगना नहीं बेटा, ये दिखाना है जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। वो दे, फिर दूसरा सिखाते हो क्या? वो देवे भी तो तुरंत वो पूछेंगे लो रोटी खा लो, तो खा मत, नहीं 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 मैं तो खा के आया हूं। ये हमारे भारत की सभ्यता है कि नहीं है? इसी का नाम समय सार है। एक लोक रूढ़ी में एक लोक रूढ़ी में मुझे समझ में नहीं आया था जब शुरुआत में, जब पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने कहा साधु से, जम किंच विचिंतन तो निरीवित्ते हवे जदा साहू। मैंने कहा ये तो क्या खुला छोड़ रहे हैं, कुछ भी चिंतन करो। हाँ अब समझ में आया, तू कुछ भी चिंतन कर ले, कुछ भी सुन ले, तू जहां भी चिंतन करेगा, जो भी सुनेगा, उसी में तुझे समय सार दिखेगा। जम किंच विचिंतन तो, अब बताओ समय सार कितनी बड़ी चीज है। नाम लेते ही और समय सार बहुत बड़ी चीज है। और समय सार कहाँ मिल गया अपन को? देवे तो लेना नहीं, देवे तो लेना नहीं। तो फिर वहां काहे के लिए गए थे? बताता हूं। पहले तो तुम ये दो नियम लो, अच्छे आदमी, अच्छा गुणवान, तुम्हारा माता पिता, गुरु, भगवान, जो भी अच्छे लोग हैं, जहां से कोई कभी खाली हाथ वापस नहीं आता, उस दरबार से भी अपन को खाली हाथ आना है। चले मंदिर में भगवान के एक उदाहरण देकर, भगवान से मांगना नहीं, भगवान देता है। हमारा जिनेंद्र भगवान ऐसा है कि इसके दरवाजे से आज तक कोई खाली लौटता ही नहीं। आज तक खाली लौटा नहीं, लौटेगा नहीं। जिनेंद्र भगवान के दरवाजे में जाते ही पुण्य का बंद चालू हो जाता। मिलेगा, मिलेगा, तुम मना करोगे तो मिलेगा, वो देगा। तुम यहां से आए हो तो यहां से खाली हाथ नहीं जा सकते। लेकिन अपन समय सार पड़े हुए हैं। भगवान मैं लेने नहीं आया था, मुझे नहीं चाहिए। ले ले मैं दे रहा हूं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जो तुम दे रहे हो वह पुण्य भी हमारे लिए है, उस पुण्य को भी हमें नहीं चाहिए। क्या देंगे भगवान? लेन देन क्या करेंगे? पुण्य का करेंगे, और तो कुछ करने वाले हैं नहीं। पुण्य का करेंगे। और जैसे ही हमने भगवान से पुण्य लिया, ब्याज चालू हो गया। भगवान बहुत इतना होशियार साहूकार है, बनिया। जैसे हमने कहा ना, बड़े आदमी को देखते ही दुकानदार क्या करता है? सेठ जी ये चीज अभी नई आई है, ले लीजिए ले लीजिए, बहुत बनाता है, ये ले लीजिए। सब्जी वाला कहता है, अरे सेठ जी अभी एक नई सब्जी आई है और लीजिए, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, सम्यक दृष्टि। अब तुम भगवान बहुत बड़ा साहूकार है, दुकानदार है, वो तुमसे कहेगा ले ये और ले ले, ये और ले ले, ले ये पुण्य और पकड़ ले, ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद पकड़ ले। तुम कहना साहब मालूम है हमें, दुकानदार दे रहा है, काउंटर पर बिल पेमेंट करना है। होटल में कितनी चीजें खाने का भाव करता है, और होटल वाला मना नहीं कर, और लाऊं साहब, हाँ चपे जाओ,
और फिर काउंटर पे फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? और ये नियम बन गया, किसी से भी कोई भी चीज लेना, चाहे मांग के लो चाहे वो देवे, वो नियम से कर्ज में जाती है। मांगने पर कर्ज में जाती है और बिना मांगे मिले तो खर्च में जाती है। कर्ज और खर्च, यदि मांग के लिया तो क्या है? बोलो, कर्ज है, और उसने दिया और ले लिया तो खर्च है। अब दो चीजें सोच लो। खर्च का अर्थ हमारी जो कमाई है ना वो खर्च होगी, क्योंकि हमने सामने वाले ने दिया और मैंने ले लिया, दिया और ले लिया। आशीर्वाद भी खर्च में जाएगा, मांगा है तो कर्ज में जाएगा। अब बेटा फंस रहे हो। आशीर्वाद मांगा तो कर्ज है और बिना मांगे हमने दे दिया तो खर्च है। खर्च लगेगा, क्योंकि पर वस्तु, पर का परिणमन, पर से कोई भी अपना कार्य कराना, वो सब खर्च और कर्ज में जाता है। पर से कुछ भी कराओ, चाहे हम अपने आंखों से काम ले रहे हैं, पुण्य का क्षय हो रहा है। हम लाइट से पढ़ रहे, सूरज के प्रकाश से देख रहे हैं, पुण्य का क्षय हो रहा है, खर्च हो रहा है, एक एक पग पर खर्च हो रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा अपन लोगों का, खास तौर से जैनियों का, सबसे ज्यादा पुण्य का क्षय होता है, खर्च होता है सबसे ज्यादा जैनी का। जितने जितने नीचे लोग होते हैं उनका खर्च कम है। आपका खर्च बहुत ज्यादा है, हर चीज में खर्च है। या तो कर्ज में चली जाती है जिंदगी, या खर्च में चली जाती है जिंदगी, दोनों में फकीर बने रहते हो। अब क्या करना है? क्या करना है? पूज्यवर अमित गाताचार्य गुणवान को देखकर, धनवान को देखकर, समर्थवान को देखकर गुणशो प्रमोदम, आनंद से भर जाओ। बस लेने का नहीं, ये चीज मुझे मिल जाए, वो पहले ध्यान रखना। ये परहेज है, मैं तुम्हें सब कुछ दिला रहा हूं। तुम्हारे हर कार्य में वो क्या देगा मुझे, जो अभी चमत्कार होने वाला है, वो क्या देगा। और क्या हम मांगेंगे? भूखा क्या मांगेगा? बोलो। बच्चा क्या मांगेगा? खिलौना। अपन क्या मांगेंगे? कितनी सी औकात है अपनी मांगने की, और वो देगा भी तो कितना देगा? सब कुछ नहीं दे सकता, सब कुछ नहीं दे सकता, देगा ही नहीं सब कुछ। लेकिन मैं सब कुछ लेके बताऊंगा तुम्हें, बस तुम ये दो परहेज कर लेना। और तुम मात, जो तुम्हारे पास नहीं जिसके पास है, उसको देखकर प्रमोद भाव, आनंद से भर जाओ। आज मैं धन्य हो गया, मुझे आनंद आ गया, आज मैंने उसको देखा जो मैं नहीं हूं, आज मैंने उसको देखा जो मैं बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया। मैं पास होना चाहता था, पास नहीं हो पाया। मैं भगवान बनना चाहता था, भगवान नहीं बन पाया। लेकिन मैंने भगवान को देख लिया, और वो आनंद जो उछले, भगवान बने बिना, भगवान को देखने के समय भगवान बनने जैसा आनंद आ जाए, भगवान बनने जैसा आनंद है। वैसे आनंद जैसे मैं भगवान बन गया हूं, मैं मुनि बन गया हूं, मैं मुनि बनना चाहता हूं, नहीं बन पाया, कोई बात नहीं। क्यों बनना चाहते हो मुनि? आनंद के लिए, सुख के लिए। तो मुनि को देखते ही आनंद से भर जाओ। आज आनंद आ गया, शुभ हो गया, शगुन हो गया, उसको शगुन मान लो। अभी मैंने प्रवचन दिए थे यहाँ
8-10 दिन तक यही। अपने से बड़े को देख करके सगुन मानना है, शुभ मानना है। महाभारत के समय जैसे मुनिराज आए, अर्जुन ने और कृष्ण ने महाराज से युद्ध लड़ने के लिए आशीर्वाद नहीं मांगा। भग महाराज आप, उन्होंने कहा महाराज आपका दर्शन करते ही उन्होंने सगुन मान लिया। महाराज से कुछ लेना था न देना था, महाराज तो सीधे निकल गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सगुन मान लो, बस सगुन हो गया। सगुन किसे कहते हैं? जो कुछ करता नहीं है, तुम जो कुछ भी करते हो उसमें सफलता देता है। सगुन किसे कहते हैं? मंगल कला दिव्य। जो कुछ करता नहीं है, तुम जो भी करोगे उसमें सफलता का आगाज करता है। तुम जो कुछ भी करोगे सफलता का आगाज देता है। जैसे हमें प्रमोद भाव आया, समझ लेना हमारी जिंदगी में सफलता मिल गई, क्योंकि भगवान को देखते ही हमें आनंद आ गया, हमारा भगवान बनना निश्चित हो गया। धनी को देखकर धनवान बनना आ गया, धनी बनना निश्चित हो गया। मैंने खुद प्रैक्टिकल किए, मैंने खुद प्रैक्टिकल किए। एक बालक था, वो बालक ने क्या किया, फेल होता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी। बोले महाराज मेरी किस्मत में पास लिखा ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने कहा ये बच्चा हताश हो गया है, इसको क्या करूं? तो पहले तो मैंने सोचा कि जिसने इसको बताया है, हतोत्साहित किया है, क्या उससे ज्यादा मेरे ऊपर विश्वास है? तो पता चला कि हाँ, वो मेरे ऊपर सबसे बड़ा विश्वास करता है। मैंने इस विश्वास का फायदा उठाया। मैं हाथ मात नहीं देखता, नहीं तो तुम दिखाने आ जाओ। मैंने हाथ देखा, मैंने कि भाई तुझसे किसने कहा कि तू पास नहीं होगा? तेरे हाथ की रेखा में तो बहुत अच्छी रेखा है पढ़ने की। बोले महाराज सही में? मैंने कहा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मैं कुछ नहीं जानता भैया, आना मत कोई। लेकिन ये भी पक्का समझना, मेरी देखी हुई रेखा कभी झूठी नहीं होती, ये भी पक्का समझना। मैं रेखा जानता नहीं हूं, मैं ज्योतिष जानता नहीं, और हाथ देख लूं तो जो दिख जाता है वो कभी झूठा निकल जाता है। देख लो चमत्कार, देख लो। मैंने यूं किया, अरे तेरे में तो रेखा है। महाराज जी सही में? मैंने कि बस एक दवाई लेना पड़ेगी। तू फेल होता है ना, कोई बात नहीं। जो तेरी क्लास में कोई पास होता है क्या? बोले होते हैं। उनके पास होने पर, तेरे फेल होने पर तुझे कैसा लगता है? तेरे फेल होने पर दुख होता है, ये बराबर। सारे लोग पास हो रहे हैं तो तुझे कैसा लगता है? बोलो। ज्योतिष देखना, कुछ भी ज्योतिष जानने की जरूरत नहीं, और तुम्हारा ज्योतिष कभी फेल होगा नहीं। बोलो कैसा लगता है? तुम्हारे लिए नींद आ रही, नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द हो रहा है बहुत जोर से, और बाजू में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? दो थप्पड़ मारो और उठते ही क्या कहोगे? तुझे घर्राटे लेके सो, मैं मर रहा हूं, मर रहा हूं, ये है मेरा दुश्मन, इसको तो कोई चिंता है ही नहीं, इसको तो मेरी कोई चिंता नहीं, देखो घर्राटे लेके सो रहा। जाओ, तुम्हारी बीमारी कभी दूर नहीं होगी, तुम नींद के लिए तरस जाओगे। हो गया अभिशाप।
हो भाई अमंगल। तुम नींद की गोलियां खाओगे तो नींद नसीब नहीं होगी, क्योंकि तुमने सोते हुए को कोसा है। सोते हुए को तुम्हें उसकी निद्रा बुरी लगी है, तुम्हारे लिए बुरा लगा, ये सो रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरा सिर फट रहा है। अब तुम्हारी नींद के लिए तरस जाना, निश्चित मान के चलना। अब लो चमत्कार करो, चमत्कार करो, वो सो रहा है, तुम्हें वेदना हो रही है, चीख निकलने वाली है, तुम्हें आ रहा है, ओ भगवान मैं बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं मैं कि मुझे निद्रा नहीं आ रही है। लेकिन एक पुण्य है मेरा कि मेरा पड़ोसी पुण्यात्मा है, ये पुण्यात्मा है, मेरे पाप के कारण इस पुण्यात्मा की नींद भंग ना हो जाए। और मुंह बांध लिया, बहुत जोर से चीख आने वाली, लेकिन किस लिए रोक ली? इसको नींद भंग ना हो जाए। जाओ, उसी रात में सुबह होने के पहले ही तुम्हें निद्रा आ जाएगी। पुण्य प्रमोदन, प्रमोद भाव लाओ, आनंद भाव लाओ। कुछ चाहिए नहीं है, सगुन बनाना है हमें, और सगुन का अर्थ होता है आनंद भाव, कि मुझे इस चीज को देखकर आनंद की अनुभूति हो रही और मेरे अंदर, और वो आनंद आ जाए दूसरे क्षण ही। इसलिए जैनी एक ऐसा मंदिर है जिस दरवाजे लोग देने तो जाते हैं, लेकिन खाली हाथ लौटते, खाली हाथ लौटते। ये जो भजन वगैरह बनाएगा ये जैनियों के भजन नहीं है। खाली हाथ लौटते, संकल्प है जैनी का, मंदिर से मैं खाली हाथ आऊंगा, लेकिन जाऊंगा भरा हाथ लेकर। मंदिर से खाली आऊंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो आपको देखने से आनंद आता है, इसलिए वो आनंद पाने आया था। दृष्टा भवंत मणिमेश लोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात नस्य चाहिए। वो तो आनंद है। दृष्टा भवंत मणिमेश विलोक नियम, हमें कुछ नहीं, देखने में आनंद आ रहा है, कुछ लेना देना वो कुछ नहीं। आपको भगवान बनने में आनंद आ रहा है, हमें आपको देखने में आनंद आ रहा है, दोनों आनंद ही आनंद। आप भगवान बन गए सो आनंदमय हैं, और हम भगवान को पहचान गए तो आनंदमय आनंद है। आप हीरा हैं तो हम जौहरी हैं। हम आप हीरा हैं, हम हीरा नहीं हैं, लेकिन हम हीरा को पहचानते हैं। हमने इस कलयुग में भगवान आपको पहचान लिया। आज मेरे सच्चे देव को पहचान लिया मैंने। अब मुझे कोई नहीं ठग सकेगा। राग सहित जग में रुलो, आगे बीत रागी से तो आज भेंट हुई है। अब मैं भटकने वाला नहीं हूं, अब मुझे कोई ठगने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जौहरी हूं। इस पंचम काल में हमें हीरा तो बनना नहीं है, लेकिन महानुभाव जौहरी बने बिना मरना नहीं है। सच्चे देव सात गुरु को, सच्चे द्रव्य को, सच्चे तत्व को, सच्चे पदार्थ को, सच्चे स्वरूप को हमें पहचानना जरूर है। और इस पहचानने के लिए वह जो आनंदानुभूति में बता रहा हूं कि हमारे जीवन में प्रभु सगुन बन जाए, बस मंगल रूप बन जाए, बस हमें सब कुछ जो कुछ भी है, हमें मंगल चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अमंगलकारी होने से, और वो भी अभी कर्मों की जो चर्चा चल रही थी, इन कर्मों के कारण से मेरा मंगलपना छूट गया है। आप मेरा मंगल करें
कि मैं इन कर्मों से रहित होकर के उस अवस्था को प्राप्त कर लूं जिस अवस्था को आप प्राप्त हुए। आपसे नहीं चाहिए, मैं प्राप्त करूं, मैं मेहनत करूं, मैं परिश्रम करूं, मैं रास्ते पे चलूं, मुझे आपकी कृपा नहीं चाहिए है। बस मेरे रास्ते का सगुन कर दो, मंगल कर दो, और मंगल हो गया क्योंकि मुझे आपका दर्शन हो गया। मंदिर में जब भी जाओ मंगल के लिए जाना, सगुन के लिए जाना। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो। बस मुझे मंगल चाहिए, मंगल के लिए मैं शरण में आया हूं कि मेरा मंगल हो। सब कुछ करना मुझे है और मैं ही करूंगा। लेकिन एक यह विधा जब सामने आती है तो दूसरी विधा भी सामने आती है कि पुण्य के बिना संसार नहीं चलता, पर के आलंबन के बिना संसार नहीं चलता, एक दूसरे के सहयोग के बिना दुनिया नहीं चलती, एक दूसरे के सहारे के बिना घर नहीं चलता, एक कदम भी नहीं चल पाओगे। ये बड़ी बड़ी बातें करना सरल है, थोड़ा बिना पैरों के चल के दिखाओ, बिना आंखों के देख के दिखाओ, बिना कानों के सुन के दिखाओ, बिना मुंह के बोल के दिखाओ, बिना परिवार के माँ बाप के बिना जन्म लेके दिखाओ, बिना धन दौलत के बिना एक दिन जिंदगी दिखाओ, नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। तो ये जो दुविधापूर्ण दोनों बातें हमारे जीवन में आती हैं, इसमें या तो व्यक्ति एकांतवादी हो जाता है और या कहता है जैन दर्शन चित्त भी अपना, पट्ट भी अपना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। नहीं, बड़े 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 दार्शनिक भी जैन दर्शन को नहीं समझ पाए। आप जैनी होकर के नहीं महाराज जी, तत्वार सूत्र पढ़ो तो कुछ और, श्रावकाचार पढ़ो तो कुछ और यहां कुछ और पढ़ा रहे हो। पढ़ा नहीं रहा है, तुम ऐसे होना है। एक व्यक्ति कहे परिवार के सब लोगों से, मुझे कोई दुविधा में मत डालो, सब बताओ मैं कौन हूं। सब बताओ, एक रिश्ता करना, मैं बाप हूं कि बेटा हूं, कि मामा हूं कि भांजा हूं, मैं कौन हूं, एक बताओ। एक मामा कह रहा है, एक पापा कह रहा है, एक बेटा कह रहा है, एक भाई कह रहा है, क्या तमाशा मचा रखा है, मैं कौन हूं ये बताओ। क्या बताऊं? इसको पागल खाने भेज दो। वो कहता है मुझे एक बताओ कोई, मैं कौन हूं। जो समय सार में कहा जा रहा वो मैं हूं, या जो श्रावकाचार में कहा जा रहा वो मैं हूं, मूलाचार में कहा जा रहा वो मैं हूं, कर्णानुयोग में कहा जा रहा वो मैं हूं। क्या सम्यक दर्शन है? देव साध गुरु को मानूं वह मैं हूं, आत्मा के स्वरूप को मानूं वह सम्यक दर्शन है, सात प्रकृतियों के छह उपशम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन क्या भला है? एक परिभाषा बनाओ। आत्मा को मानो तो सम्यक दृष्टि, एक रास्ता तो चलाओ। नहीं, श्रावकाचार कहते नहीं, आत्मा फात्मा कुछ नहीं जानना, झगड़े टंटे में मत पड़ना, देव शास्त्र गुरु को समझो, यही सम्यक दर्शन है। और कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? देव शास्त्र गुरु से कोई लेना देना नहीं है, आत्मा को समझो, सब हो जाएगा। कर्णानुयोग कहता है इन सब के चक्कर में मत पड़ो, 5 लब्धियां प्राप्त करो, कर्मों का क्षय सम करो और सम्यक दृष्टि बनो। पूरे कर्म सिद्धांत में ना देव को लाए, ना शास्त्र को लाए, ना आत्मा को लाए, कुछ लाए ही नहीं।
पूज्यवर नेमीचंद महाराज कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए। उन्होंने कहा 5 लब्धियां प्राप्त करो, कर्मों का क्षय सम करो। अब तीनों सम्यक दर्शनों में तीनों एक ही हैं कि भिन्न भिन्न हैं? तीनों एक ही हैं कि भिन्न भिन्न हैं? अब बोलो, तीनों एक ही हैं कि भिन्न भिन्न हैं? बोलते नहीं हो? वाह, तीनों एक कैसे हो गए? एक में आत्मा, एक में परमात्मा है। ये सारे संबंध जो हैं जितने सब भिन्न भिन्न हैं कि एक ही हैं? मामा भांजा पति पत्नी आदि ये संबंध एक ही हैं कि भिन्न भिन्न हैं? आप तो एक बताओ, एक बताओ तुम क्या हो? जी पाओगे संसार में? नहीं। अब हमें बताना पड़ेगा तुम एक हो, लेकिन सभी तुम्हें एक मानेंगे ये नियम नहीं है। तुम एक हो, तुम अपने आप में मानो तो एक ही मानना, लेकिन सारी दुनिया तुम्हें एक ही मानेगी ये नियम नहीं। भांजा मामा मानेगा, बाप बेटा मानेगा, बेटा बाप मानेगा, तुम अपने आप को क्या मानना? बोलो, मैं एक हूं, तो भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा मामा जी तुमने सुना ही नहीं, बोलो मैं तो एक हूं, गृहस्थी बिगड़ जाएगी। जिस समय मामा कहे उस समय तुम्हें मामा ही मानना है, अनुभव करना है, सुनना है। मामा ही हो तुम, भी नहीं लगाना। पिता ने बुलाया है तो बेटा ही हो तुम, उस समय बेटा बन जाओ, तुरंत रूप बदलो। बहन आ गई तो भैया ही हो, पत्नी आ गई तो पति ही हो, दोस्त आ गए तो दोस्त ही हो, और गुरुजी आ गए तो चेला ही हो, और भगवान जी आ गए तो ही लगाना ही। फिर तुम क्या हो? ही सब में लग गया। भी लग रहा था तो गुंजाइश थी। भांजे के सामने तुम मामा भी हो। गलत बात कि सही बात? भांजे के सामने तो तुम मामा ही लगाना, भी नहीं लगाना। शायद यो शब्द लगाया, अपन सोचते भी लगाओ, अन्य संबंध नहीं हो सकते। ही हो, जब तुम यह हो तो फिर तुम कौन हो? तो चरणान योग हमें कहता है तुम ही को समझो। कर्णान योग हमें कहता है तुम इन सब में शाश्वत ही नहीं हो। और द्रव्यान योग कहता है तुम ये सब हो ही नहीं, ये तो सब नाटक है, पर सापेक्ष है। तुम तो एक चेतन ज्ञान स्वरूपी ज्ञान घन आत्मा हो। वो अनुभूति अध्यात्म ग्रंथ सब नकार देंगे, नाटक कहेंगे, नाटक है सब। अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा भी है कि ये संसार का ये सब नाटक है, तू अपने आप के स्वरूप को मत भूलना, इन टाइटलों के चक्कर में मत पड़ना। जब ये अनेकांत शैली हमारी जीवन में आ जाएगी तो प्रवचनों में ध्यान रखना हम किस पर प्रवचन कर रहे हैं। हमें उसका पहले भूमिका बनाना पड़ेगी कि हम पुण्य को पाप को हे कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद भगवान चाहते हैं कि तू स्वाधीन हो जा। कुंद कुंद भगवान चाहते हैं तू संसार को मिटा दे, और संसार को मिटाने के लिए स्वाधीन होना पड़ेगा, और स्वाधीन के लिए तुझे पुण्य और पाप को नकारना पड़ेगा। तो अब सामने वाले से पूछो कि तुम संसार बनाना चाहते हो या मिटाना चाहते हो?
संसार मिटाना है तो पुण्य और पाप से ऊपर उठो, और संसार नहीं मिटाना है तो पाप को छोड़ो, पुण्य को कथन से स्वीकार करो। ये पुण्य तुम्हारे संसार को संभालता है, संसार की व्यवस्थाएं बनाता है। संसार में कीचड़ में रह करके, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, कल भी कहा था, संसार को कीचड़ से रहित नहीं कर सकते। कुंदकुंद स्वामी ने बहुत बड़ी कला दी, तुम संसार को कीचड़ से रहित नहीं कर सकते। संसार में तो कीचड़ था, है, और तुम अपने आप को सोना बना लो, पड़ा रहने दो कीचड़ में, सोना बना लो, कीचड़ में पड़ा है, पड़ा रहने दो। फिर यदि आप चाहते हो कि सोने का मैं क्या करूंगा, आनंद सोने में है कि आभूषण में है? बोलो, सोने में आनंद है कि आभूषण में? आभूषण में है। आभूषण में आनंद है। जब तुम्हारा ऐसा भाव आ जाए तो उसका संसर्ग भी छोड़ दो। अब निकालो कीचड़ से बाहर, और कीचड़ से बाहर निकाले बिना आभूषण बनेगा नहीं। सम्यक दर्शन अकेला प्राप्त करना है तो अपनी जिंदगी को सोना बनाओ, कीचड़ को साफ नहीं करना। और सम्यक चारित्र प्राप्त करना है तो अपने आप को कीचड़ से हटाओ, और कीचड़ से हटा करके अपने आप का जो व्यंजन बनाना है, जो आभूषण बनाना है, वह बनाइए। समय आपका हो गया। अपन को वह शक्तियाँ, निज शक्ति जागरण सूत्र, निज शक्ति जागरण मंत्र, अपनी शक्तियों को प्रकट कराने वाला कोई ग्रंथ है तो उसका नाम है समय सार। लेकिन इस समय सार को घर में जाके मत खोल लेना। इस समय सार को, और यदि खोलना ही पड़े तो हर चीज में क्या मान लेना? समय सार। भांजे में समय सार दिखाओ तो मामा हो और वो भांजा है, अब इन दोनों में समय सार बताओ कहाँ है? संबंध टूटना नहीं चाहिए। नहीं तुम मेरे मामा, मैं तेरा मामा नहीं, तू मेरा भांजा नहीं, ये कला नहीं है। मामा भी बने रहना, भांजे भी बने रहना, और समय सार का आनंद ले लेना। समय सार का आनंद ले लेना। मैंने पहले ही कहा, हीरा बनोगे नहीं, जौहरी बनकर के आनंद ले लेना। मामा को संबंध तोड़ो मत, भांजे के संबंध तोड़ो मत, और समय सार का आनंद लो। प्रयास करना। हो सकता है दोपहर में पूछ लूं, और नहीं तो निर्जरा अधिकार में आएगा ये प्रसंग, सेवन तो बिना। मामा बने रहना, समय सार का आनंद, भांजे बने रहना, सब कुछ संसार में सब कुछ करते रहना, लेकिन हर क्रिया में तुम्हें समय सार नजर आने लग जाए, स्वयं की सत्ता नजर आने लग जाए, अपना त्रिकाली स्वभाव नजर आने लग जाए। यह कला सीखना है महावीर भगवान की। हो बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोलिए चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की। देखिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के हमारे ये विद्वत रत्न श्री समय साल जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम गुरुदेव के चरणों में आए हैं और गुरुदेव से कोई चीज मांगेंगे नहीं, ऐसा गुरु ने कहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि ये जो दरवेश है, ये जो दरवेश है, इसका हुनर हमने देखा है। नजरें उठाता नहीं पर झोलियां भर देता है। हम गुरु के समीप आए हैं, गुरु से कुछ मांगेंगे नहीं, लेकिन गुरु के पास वो मिल जाता है जो दुनिया में हमें कहीं नहीं मिलता। बस इतना कह करके मैं अर्घ चढ़ाने के लिए हमारी समस्त कमेटी आए और अर्घ समर्पित करेंगे। ले लें बहन माइक। हाँ, आचार्य श्री का अर्घ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या
बन पड़ी स्वयं की रव गाथा, जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, हम सबका सारा दुख हरो वक्त भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है भक्त कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ब्रूमष्टोत्तर शताचार्य संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय विश्ववंद जगत पूजाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम नृवपामिति। हे सदा सागर दयालु गुरु, मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे अभिमान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र टर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, बेट में कुछ भी नहीं ला या चढ़ाने के लिए, हे सुधा सागर दयालु। ओम रह परमोपकारी परम श्रद्धेय प्राचीन तीर्थ जीर्णोद्धारक मिथ्याद्वंदक पितृतुल्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर